तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें एक एक कर बताएंगे। विस्तार से बता दें कि शिवपाल यादव ने बहराइच हिंसा के लिए हिंदुओं को बताए दोषी, बोले घर में घुसकर झंडा क्यों उतारा। एक और बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर में वापस लौटेगा 370 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। बाल बाल बचे नेतन्याहू, हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक में इजरायली पीएम के घर को बनाया निशाना। एक और बड़ी अपडेट, इजरायल के मिलिट्री बेस पर बड़ा ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह ने ली जिम्मेदारी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में वापस लौटेगा 370 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद ही यहां अनुच्छेद 370 वापस लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। दोस्तों दरअसल 16 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली, जिसके बाद 17 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, मंत्री सकीना मसूद और कई अन्य नेता मौजूद रहे। बता दें, कैबिनेट ने यहां अनुच्छेद 370 वापस लागू करने और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पास किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब सीएम अगले कुछ दिनों में दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे और उन्हें ये प्रस्ताव सौंपेंगे। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था। सरकार ने प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था और इसे 2 केंद्र शासित राज्यों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। चलिए अगली खबर, शिवपाल यादव ने बहराइच हिंसा के लिए हिंदुओं को बताए दोषी, बोले घर में घुसकर झंडा क्यों उतारा। दरअसल दोस्तों, बहराइच हिंसा के 7 दिन हो गए हैं, इलाके में अभी भी तनाव की स्थिति है। गुरुवार को पुलिस ने रामगोपाल मिश्रा की हत्या में शामिल 2 लोगों को इनकाउंटर किया, जिसमें उनके पैरों में गोली लगी। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को अब जेल भेज दिया गया है। उधर बहराइच हिंसा को लेकर राज्य में राजनीति जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने घटना को लेकर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दोषी कौन है वो सबको पता है। शिवपाल यादव ने कहा है कि सरकार को बहराइच हिंसा के दोषियों को कड़ी सजा देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि घटना में दोषी कौन है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सवाल ये उठता है कि बहराइच हिंसा की शुरुआत किसने की और कौन किसके घर में घुसा था। छत पर चढ़कर झंडा किसने उतारा। सरकार को इस घटना के दोषियों को सजा देनी चाहिए। पूरा मामला हरदी थाने के मंसूर गांव का है। रविवार शाम को दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के लिए भीड़ पर महाराजगंज बाजार में दंगा हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमें रहुआ मंसूर गांव के 22 साल के रामगोपाल मिश्रा को गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। चलिए अगली खबर, बाल बाल बचे नेतन्याहू, हिजबुल्लाह ने अटैक में इजरायली पीएम के घर को बनाया निशाना। दरअसल दोस्तों, लेबनान ने शनिवार 19 अक्टूबर 2024 को इजरायल पर जवाबी हमला किया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान की तरफ से एक ड्रोन हमला किया गया। यह हमला मध्य इजरायल शहर कैसरिया में एक घर पर किया गया। बताया जा रहा है कि हमले का लक्ष्य नेतन्याहू का घर था, हालांकि नेतन्याहू का घर सुरक्षित है। बता दें कि इजरायली आईडीएफ का कहना है कि लेबनान से 3 ड्रोन दागे गए और उनमें से एक ने मध्य इजरायल शहर कैसरिया में एक घर को निशाना बनाया। ये ड्रोन जहां गिरा उस इमारत को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस हमले में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि कैसरिया क्षेत्र में विस्फोट की आवाज़ सुनी गई थी। लेबनान की तरफ से किए गए इस विमान के हमले की जांच की जा रही है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आयरन डोम इन ड्रोन को रोकने में असमर्थ साबित हुआ है। इजरायली मीडिया ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ड्रोन आसानी से इजरायल की सीमा में घुस आया। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन सेना के हेलीकॉप्टर के बगल से निकला। वहीं इजरायली सेना के अनुसार 3 ड्रोन लेबनान से हाइफा की ओर बढ़े थे, जिनमें केवल 2 का पता लगाया जा सका है और उन्हें रोका गया। इस दौरान तीसरा ड्रोन कैसरिया में एक इमारत पर जा टकराया। प्रत्यक्ष कहना है कि विस्फोट बहुत बड़ा था। रिपोर्ट की माने तो ड्रोन लेबनान से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर उड़ा और सीधे कैसरिया में एक इमारत से टकराया, जिसके छर्रे एक बगल वाली बिल्डिंग तक पहुंचे।